फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है शादी की लाइंस के बारे में, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप सिर्फ हथेली की लाइंस को देख के कैसे किसी भी इंसान की शादी के कामयाब होने या नाकाम होने के बारे में जान सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शादी की लाइंस को कैसे पढ़ा जाता है और इनकी कितनी किस्में हैं। देखिए, शादी की लाइंस होती हैं आपकी सबसे छोटी उंगली के नीचे, ये आपकी दिल की लकीर होती है और ये आपकी सबसे छोटी उंगली है। इसके बीच जो फासला होता है, इसमें शादी की लाइंस को पढ़ा जाता है। तो शादी की लाइंस जो है वो जितनी पीछे से शुरू होगी और हल्की सी ये कोस की शक्ल में होगी, इतना इसको खूबसूरत माना जाता है। अगर आपके हाथ में इतनी खूबसूरत शादी की लाइन है और अगर ये पीछे से दो शाख है, तो आमतौर पर ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं, क्योंकि जो शादी की लाइंस के पीछे दो शाखा बना होता है ना, पीछे वाली साइड पे, तो ये बताता है कि आपकी कोई कॉस्ट अलग अलग होगी आपके लाइफ पार्टनर की। तो शुरू में खानदान वाले एग्री नहीं होते, तो शुरू में थोड़ी सी दूरी होती है, लेकिन एक वक्त आता है कि आपकी जिद की वजह से दोनों फैमिलियां मान जाती हैं और आपकी लव मैरिज हो जाती है। तो ये जो खूबसूरत लाइन बनती है ना, जो बड़ी पीछे से शुरू होती है, इसको हिंदी में बोला गया जी कार्मिक रेखा। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से बेइंतहा इश्क करते हैं, मोहब्बत बड़ी डूब के करते हैं, बड़े सच्चे आशिक होते हैं और ट्रू लवर होते हैं। अगर आपको किसी इंसान के हाथ में इतनी खूबसूरत शादी की लाइन नजर आती है, तो आप आंखें बंद करके उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके साथ शादी कर सकते हैं। और इसी तरह ये होती है रति रेखा। ये रति रेखा बिल्कुल सीधी होती है, इसको आप समझ लें। ये तो है हल्की सी कोस में, अब रति रेखा होगी बिल्कुल सीधी। जो सीधी रति, ये ऐसे लोग भी बड़े मुखलिस होते हैं। आमतौर पर ये अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं, लेकिन जब इनकी शादी हो जाती है तो फिर ये अपने लाइफ पार्टनर से टूट के मोहब्बत करते हैं। ठीक है जी। अब मजीद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। पीछे जो मैंने वीडियोस बनाई थी कि आपका लाइफ पार्टनर अमीर होगा या गरीब होगा, तो उसके बारे में भी आप समझ लें। देखिए, अगर आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत दी हुई है, आपके पास दिमाग की लकीर भी बड़ी खूबसूरत है, यहाँ तक आनी चाहिए इन दो उंगलियों के बीच तक, और आपकी जो हार्ट लाइन है वो भी इन दो उंगलियों के बीच तक यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ से मून माउंट से होती हुई सीधी सैटर्न पे जा रही है, और यहाँ पे आपकी एक बड़ी खूबसूरत गार्डियन एंजल लाइन भी साथ साथ चल रही है, और ये कहीं पे टूटी नहीं होनी चाहिए, कहीं पे जजीरा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा, एक अलग सा, बड़ा खूबसूरत सा, यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन मिलता है, और यहाँ पे आपको एक खूबसूरत शोहरत की लाइन मिलती है। अब इसी शोहरत की लाइन के साथ अगर आपकी शादी की लाइन पीछे से शुरू हो और इस शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए, और यहां पर आपका एक छोटा सा ट्राइंगल भी बने इस तरीके से, ठीक है जी। दोनों तरफ भी बन सकता है, एक साइड पे भी बन सकता है, और शोहरत की लाइन भी ऊपर जाके दो शाखा या तीन शाखा हो सकती है। लेकिन अगर शादी की लाइन आपकी शोहरत की लाइन के साथ टच होती है, तो ये 100% आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बड़ा रिच होगा। आपकी किसी अमीर बंदे के साथ शादी होगी, और शादी में आपको बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको कामयाबियां मिलेंगी। और ये साइन आपको यहां पर भी नजर आएगा कि यहां से कोई लाइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ मर्ज होके ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती है, और ये आपकी गार्डियन एंजल लाइन खूबसूरत होती है। तो ये साइन जो है ये लव मैरिज वालों के हाथ में भी आपको नजर आएंगे। जो लोग आमतौर पर लव मैरिज करते हैं उनके हाथ में भी आपको इतनी खूबसूरत लाइन नजर आएगी। ये आमतौर पर लोग लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज इनकी बड़ी कामयाब होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझा दी है कि आपका लाइफ पार्टनर अमीर होगा, वो आपसे मोहब्बत भी करेगा, तो वो ये साइन है कि आपकी जो शादी की लाइन है ये शोहरत की लाइन के साथ टच होगी। लेकिन देखिए, हर तस्वीर के दो रुख भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपकी शादी की लाइन यूं चलती है और फिर ये शोहरत की लाइन को काटती हुई किस्मत की लाइन को भी काट के नीचे दिमाग की लाइन को भी काट देती है, दिल की लाइन को भी काट देती है। तो उस सूरत में जो आपकी किसी अमीर बंदे के साथ शादी होनी थी, बिल्कुल आपकी शादी तो जरूर होगी, लेकिन उसके बाद बुरे तरीके से आपकी वो शादी डैमेज हो जाएगी। और शादी में आपको पहले तो शोहरत मिलेगी, और जितनी आपको शोहरत मिलेगी फिर उससे ज्यादा आपको जिल्लत और बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा, अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे शोहरत की लाइन को काट देती है, तो दिल की लाइन को काट देती है। तो
ऐसी शादी बुरे तरीके से डैमेज होती है और इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। अब यहीं पे शादी की लाइंस को मैं अब मज़ीद आपको बता देता हूँ। देखें, यहाँ पर ये है आपकी शादी की लाइन। अब अगर यहाँ से बारीक सी एक लाइन दिल की लाइन से इसके साथ टच होती है, तो आपका लाइफ पार्टनर आपको टूट के मोहब्बत करेगा, ठीक है जी। अब किसी भी माउंट से कोई लाइन आके ना, राहु लाइन यहाँ से आके शादी की लाइन को काट देती है, वीनस माउंट से आके शादी की लाइन को काट देती है, दिमाग की लाइन से आके शादी की लाइन को काट देती है, बैरूनी मंगल से आके शादी की लाइन को काट देती है, यहां से कोई लाइन निकल के शादी की लाइन को काट देती है। यानी कि किसी भी जगह से आके कोई लाइन अगर शादी की लाइन को काट देती है तो आपकी शादी को डैमेज कर देगी, ठीक है जी। ये एक रूल समझ लें आप। रूल को समझ लेंगे तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। आपके लिए अब ये मसला नहीं रहेगा कि यार किधर से कोई लाइन आ रही है, वो शादी को खराब करेगी कि नहीं करेगी। नहीं, किसी भी माउंट से कोई भी लाइन आके शादी की लाइन के साथ टच होती है या इसको काटती है तो वो आपकी शादी को डैमेज करेगी। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन जो है वो ये सबसे खूबसूरत मानी गई है, अब ये शादी की लाइन अगर ऊपर की तरफ चली जाए, ये भी आपकी शादी को डैमेज कर देगी। और अगर ये बिल्कुल टूटी हुई टहनी की तरह नीचे गिर जाती है, ठीक है, वो कैसे नीचे की तरफ गिरती है, टूटी टहनी की तरह, ये इस तरीके से यूं नीचे की तरफ गिर जाए, तो ये भी आपकी शादी को बुरे तरीके से डैमेज कर देती है। ये यूं डैमेज करती हुई नीचे की तरफ गिर जाए, ये भी डैमेज कर देती है। और अगर यहां से कोई शादी की लाइन आपकी दो शाखा होके यहां ऐसे सन माउंट के नीचे ये दिल की लाइन को ऐसे लाइन काटे और ये यहाँ पे ऐसे दो शाखा बने, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आम तौर पर जो मर्द हजरात होंगे वो किरदार का बद किरदार इंसान हो सकता है। अपनी साली के साथ या अपने अड़ोस पड़ोस में जहां कहीं उसको मौका मिलता है वो बिल्कुल अपने जिनसी रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा और उस वजह से वो अपनी शादी को तोड़ लेगा। तो अब शादी की लाइन जो है ना, अगर ये यहां से नीचे दिमाग की लाइन को काट दे तो आपका जो शोहर होगा वो आपको मारपीट करने वाला होगा, तशद्दुद करेगा। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग अपनी बीवी को कत्ल तक कर देते हैं। यहाँ से शादी की लाइन दिल की लाइन को काटे तो ज़िल्लत, बदनामी। दिल की लाइन को ऐसे आपकी लाइन छू ले, ऐसे दिल की लाइन को छू ले तो यानी कि काटे नहीं, तो आपका लाइफ पार्टनर आपसे पहले दुनिया से जाएगा। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं जी अगर शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाए तो ये बड़ी कामयाब शादी की अलामत होती है। बिल्कुल गलत बात करते हैं, उन्हें अलिफ बे का भी नहीं पता पामिस्ट्री का, ठीक है। तो अगर आप ट्रू पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं ना, तो मैं इंशाल्लाह ताला, मेरा 35-40 साल का एक्सपीरियंस है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़े टेक्निकल अंदाज से मैंने इस चीज को सीखा है और जो मेरा एक अपना प्रैक्टिकल है वही मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको किताबों में लिखी हुई पामिस्ट्री नहीं सिखा रहा, मैं वो बता रहा हूं जो मैंने 40 साल सीखा है और सीना बसीना जो सीखा अपने उस्तादों से, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो बिल्कुल ये आपको डैमेज करती है। इसी तरह कुछ लोग जो है वो दिल की लाइन के नीचे यहां पे अगर ऐसे खूबसूरत सा ट्राइंगल बना हो या यहाँ पे ट्राइंगल बन जाए तो इसको वो हार्ट अटैक करार दे रहे होते हैं। तो जनाब वो पाकिस्तान में एक टिक टाकर हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं, इस तरीके से हार्ट अटैक नहीं होता, बल्कि दिल की लाइन को बड़े बारीकी से स्टडी करना पड़ता है। अगर दिल की लाइन ज्यादा अंदर से खोखली हो, इस तरीके से इसके अंदर ऐसे जजीरे बने, फिर आपको हार्ट अटैक का चांस होता है। अदरवाइज जो है वो हार्ट अटैक नहीं होता। और इसी तरह अगर आपकी हार्ट लाइन बहुत चौड़ी है और उसमें जजीरे बन रहे हैं, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ट्राइंगल बनता है, तो फिर कहा जा सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि अब आपकी दिल की लाइन टोटल ही कमजोर हो गई है। लेकिन अगर दिल की लाइन बहुत मजबूत हो, खूबसूरत हो, शार्प हो और यहाँ पे इसके एंड पे इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बने जुपिटर माउंट या सैटर्न पे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आपके पास रुपया, पैसा, दौलत आएगी और मोहब्बत के मामलात में भी आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिल सकती है। कोई बहुत बुरा साइन नहीं होता, या कम से कम अगर कोई आपको चीट करता भी है तो आप संभल जाते हैं, क्योंकि ट्राइंगल हमेशा अच्छा साइन है। लेकिन अगर ट्राइंगल आपको दिल की लाइन यानी कि सन माउंट पे इस तरीके से बड़ा ट्राइंगल नजर आता है, मरकरी माउंट पे ट्राइंगल इतना बड़ा नजर आता है, तो ये आपको दौलत देगा, नेम फेम देगा और बिजनेस में आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो लोग हैं ना वो आपको गलत गाइडलाइन भी देते हैं। असल में इन्हें खुद बेचारों को सही आती कोई नहीं है पामिस्ट्री, तो फिर वो कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल फजूल चीजें बताना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जब भी आप पामिस्ट्री सीखें तो टेक्निकल तरीके से पामिस्ट्री सीखें और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पामिस्ट्री सीखें, अच्छे पामिस्ट से।
तो मज़ीद मैं बात कर रहा था शादी की लाइन्स की। अगर यहाँ पे शादी की बहुत बारीक बारीक लाइनें आपको नज़र आएँ, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों की भी 2-2 3-3 शादियाँ होती हैं, अगर दोनों हाथों में इतनी बारीक बारीक लाइनें हों। या ऐसे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, उनकी मंगनियाँ टूटती रहती हैं, उनकी शादी हो ही नहीं पाती, ठीक है? और इसी तरह अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे शादी की लाइन को काट देती है, ये प्रॉब्लम पैदा करती है। यहाँ से काट देती है, वो प्रॉब्लम पैदा करती है। आमतौर पर ऐसे जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, वो जो है इतना किरदार का अच्छा नहीं होता। ये शो करता है, अगर वीनस माउंट से कोई लाइन शादी की लाइन को काट देती है, तो इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे आपकी 2 बहुत ही क्लोज़ लाइनें हों, शादी की लाइनें आपस में जुड़ी हुई हों, तो ये इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी शादी जिसके साथ होती है, उसके अलावा भी किसी की मोहब्बत आपके दिल में चल रही है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। लेकिन कुछ का ख़्याल ये है कि अगर ये शादी की जो लाइन है, अगर आपकी ये वाली बड़ी हो और इसके साथ एक हल्की बारीक लाइन इसको सपोर्ट कर रही हो, तो इसको हम बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि ये शादी के रिश्ते को ये सपोर्ट करेगी। जैसे यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन को गार्डियन एंजल लाइन सपोर्ट करती है, तो ये शादी को टूटने नहीं देती। ये उसको इनके उस बंधन को मजबूत करती है, उसको चलाती है। ठीक है जी। अब अगर आपकी शादी की लाइन यहाँ पे 2 शाखा होती है या 3 शाखा होती है, तो ये प्रॉब्लम कब बताती है? ये यहाँ पे ऐसे गुच्छा सा बन जाता है, ये अच्छा साइन नहीं है। अब इसके अलावा जो शादी की लाइन्स पे और साइन है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये शादी की लाइन है जी आपकी, यहाँ पे क्रॉस का साइन नहीं अच्छा माना जाता, शादी में प्रॉब्लम कब आएगा। यहाँ पे इस तरीके से जजीरा बन जाए, ये लड़ाई झगड़े का बताता है, बदनामी का बताता है। और इसके अलावा ये एंड पे अगर खड़ी लाइन इस तरीके से कोई काट दे, इसको शादी की लाइन को ऐसे काट दे, ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। किसी फैमिली के बंदे की वजह से आपकी शादी ब्रेक होती है, शादी की लाइन पीछे की तरफ मुड़ जाए या ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाए और यहाँ पर ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएं, ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताती हैं। शादी की लाइन को ऐसे सीधी लाइनें ऐसे काटना शुरू कर दें, तो ये किसी तीसरे बंदे की मुदाखलत की वजह से आपकी शादी ब्रेक होती है और शादी में मसले बनते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी शादी की लाइन्स के बारे में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला कोई जब भी कोई नई रिसर्च आती है, कोई भी नई लाइन मेरे सामने आती है, तो मैं फिर आप लोगों के साथ जो भी मेरी जदीद रिसर्च होती है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश बहुत अच्छी लग रही है, तो और आपको वाकया पामिस्ट्री सीखने का मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिन्हें पामिस्ट्री के साथ लगाव है। क्योंकि ये पामिस्ट्री लवर जो है ना, ये उनका चैनल है जो पामिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं, इस इल्म को ज़ौक़, शौक़ और इश्क की हद तक, जुनून की हद तक सीख रहे हैं। तो आप अपने पास कोई कॉपी नोटबुक भी रख लें ताकि आप इन पॉइंट्स को आप नोट भी करते रहें। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, रीडिंग के लिए आप इस पे राब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊँगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख़ पैदाइश है, वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख़ को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख़ पैदाइश बतानी है। जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन-भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह यानी आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है, तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है और आपका घर में कितवां नंबर है, ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है,
वो निकाला जा सकता है, यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्ज़ैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ़ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस ज़ायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्ज़ैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।